पतंजलि योग सूत्र की Neenal, can you please switch off म्यूट। everyone else's? Yeah. पतंजलि ऋषि को नमन करते हैं। राजा भोज कमेंट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। वेलकम एवरीवन। कल हम लोग ने 10वें सूत्र तक कंप्लीट किया था। टेंथ सूत्र was ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। क्रिया योग हम लोग जो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि स्टार्टिंग से हम लोग जो कर रहे हैं क्रिया योग का चर्चा, वो सारे क्लेशों को क्षीण करने के लिए है। क्रिया योग का उत्पत्ति है, क्रिया योग का उपयोग जो है वो क्लेशों को क्षीण करना, मतलब उनकी ताकत निकाल देना, उसके लिए है। और फिर उसका क्षीण होने के बाद जो नाश है, नाश करने के लिए आगे ध्यान धारणा है। तो ध्यान करने से उसका क्लेशों का नाश हो जाता है और क्रिया योग से उसको क्लेशों को क्षीण किया जाता है। ये ध्यान में रखो, उसका डिफरेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वें सूत्र में हम लोग ने देखा था कि उनको इतना क्षीण किया जाए कि फिर से रिलैप्स ना हो जाए। मीनिंग आप लोगों ने पढ़ा, हम लोग ने कल पढ़ा, उसके बाद वही है कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात से निर्विचार, निर्विचार से निर्बीज, ऐसे एक एक स्टेप लेते जाना है हम लोगों को। डायरेक्टली निर्बीज समाधि हासिल नहीं हो सकती है। समाधि पाद में हम लोग ने वही सीखा, पहले अविचार, प्रत्यय, फिर संप्रज्ञानी, फिर सविचार, फिर निर्विचार, फिर निर्विकार, निर्लिप्त एंड देन निर्बीज। ये समाधि के सारे स्टेप्स है। और निर्बीज समाधि यानी कि एकदम न्यूट्रल माइंड। न्यूट्रल माइंड में कुछ भी क्लेश ही नहीं, मुद्दा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं, भावनाएं नहीं, मन ही नहीं। इसीलिए आगे का वही क्षीण होने के बाद उनका नाश करने के लिए जो उपाय बताया है वो है आगे का सूत्र। ध्यान है या तदवृत्तयः, तदवृत्तयः उन क्लेशों को, स्थूल वृत्तियां। we know there are 3 types of body, there are 3 types of layers, स्थूल, सूक्ष्म एंड कारण। तो स्थूल यानी कि बिग वे जहाँ पे है उसको क्षीण करना, तो उन क्लेशों को स्थूल वृत्तियां ध्यान है यह ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। ध्यान से उनका नाश होता है, अल्टीमेटली उनको बताना है। अनुवाद, उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। व्याख्या। क्लेश की वृत्तियां भी 3 प्रकार की होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल वृत्तियां वे हैं जो कर्मों द्वारा व्यवहार एवं आचरण में प्रयुक्त होती है, जैसे किसी की हिंसा करना, राग द्वेष रखना, झगड़ा, मन मुटाव रखना, गर्व करना, दूसरों को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, सदा भयभीत रहना आदि। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि यह जो इनका स्थूल बाह्य स्वरूप है उसे सबसे पहले क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म करना चाहिए।
मन में ऐसे विचार एक आने मिनट पर भी योगिता, योगिता एक मिनट, बीच में अगर हम लोग वो सेंटेंस से ही कनेक्टिविटी करके अंडरस्टैंड करते तो आसान जाएगा। आप तीनों जो सुन रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ने के बाद कुछ मतलब उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया क्या है नक्की? ये जो सारी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दी है, ये जो सारी क्रियाएं दी है, गर्व करना, दूसरों को दुख देना, ये बाह्य अन्नमय कोश के ऊपर जितनी पीड़ाएं आएगी, क्लेश आएंगे, मन भी मेरा 3 प्रकार का है ना। कॉन्शियस माइंड नॉर्मल, आपने मुझे कुछ बता दिया और उससे मुझे दुख हो गया, लेकिन मैंने विचार ही नहीं किया है उसका अंदर जाके, बस मुझे दुख हो गया। दैट इज कॉल्ड स्थूल क्लेश। और ये स्थूल क्लेशों को पहले हम लोगों को क्षीण करना है। वो आगे आएगा कि अविद्या है, उसकी वजह से स्थूलता में क्लेश आया है। नेक्स्ट। मन में ऐसे विचार आने पर भी इन्हें क्रियान्वित नहीं करने से ये निर्बल हो जाते हैं। इसलिए सदाचार का आचरण करना इनको निर्बल करना है। इसके बाद इनका विचारों में बार बार आना जारी रहता है। जो इनका सूक्ष्म रूप है यह संप्रज्ञात समाधि में नष्ट होता है, जहाँ विचार ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद बीज रूप में ये चित्त में विद्यमान रहती है, जो निर्बीज समाधि में चित्त के लय के साथ नष्ट होती है। इस क्रमिक साधना से ये ही योग की उपलब्धि होती है। 10वें सूत्र में बताए गए क्रिया योग से ये स्थूल वृत्तियां सूक्ष्म होती हैं तथा ध्यान से ये नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार इनको नष्ट करना चाहिए। अविद्या के संस्कार को ही नष्ट कर देने से ये वृत्तियां फिर नहीं उभरती। इन्हें क्रिया योग से कमजोर करके ध्यान द्वारा सूक्ष्म किया जाता है, फिर समाधि द्वारा इन्हें निर्बीज किया जाता है, तभी ये नष्ट होती हैं। वे भुने हुए बीज के समान हो जाती हैं, जिनसे फिर अंकुर नहीं निकलता। क्रिया योग के बिना समाधि की योग्यता नहीं आती, इसलिए क्रिया योग से ही आरंभ कर निर्बीज समाधि में इन्हें नष्ट करना चाहिए। So nicely they've explained how to pack it off Really? permanently. Like just pack it off. It won't come back. वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल वहीं पे स्टॉप हो जाता है पूरा। इसीलिए एक एक स्टेप हम लोग पीछे जाना है ना, कि पहले कल भी हम लोग ने सोचा कि निर्विकार से विधायकता से लाना है, विधायकता से फिर पॉजिटिव की तरफ, वैसे ही स्थूल क्लेश से पहले नॉर्मल तक और नॉर्मल से फिर सूक्ष्म तक, धीरे धीरे एकदम एकदम नाश नहीं होएगा उसका, पहले सूक्ष्म लेवल तक लेके आओ और फिर उसका विचार आपको एज अ थर्ड पर्सन आप लोग कर पाएंगे कि नक्की ये क्या है। फिर उसका क्लेश रहेगा ही नहीं है, एक्चुअली किसी भी बात का क्लेश रहेगा ही नहीं, मतलब वो नष्ट हो जाए, तभी तो विवेक का ख्याति बढ़ती जाएगी आपकी, मतलब बुद्धि अल्टीमेटली। प्रति प्रसव, कल ये जो शब्द आया था प्रति प्रसव, प्रति मतलब फिर से और प्रसव डिलीवरी, आयुर्वेदा में ना डिलीवरी ऑफ अ बेबी को प्रसव होना बोलते हैं। तो प्रति प्रसव मतलब अगेन रीलैप्सिंग, रीडिलीवर्ड नहीं होएगा। इतना सूक्ष्म क्षण बना दो क्लेश कि प्रति प्रसव होएगा ही नहीं उसको। अंडरस्टूड? प्रतिभा एकदम सीरियस हो गई है। यस, ओवर 11th ओवर। Yeah, you can योगिता start with 11th ओवर। हाँ, yes. तो क्रिया योग के आरंभ से निर्बीज समाधि इन्हें क्लेशों को नष्ट करना चाहिए। आगे का सूत्र, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशय, कर्म संस्कारों का समुदाय, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट वर्तमान, अदृष्ट भविष्य में होने वाले, दोनों प्रकार के
ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। अनुवाद, वर्तमान और भावी जन्मों में भोगने योग्य कर्मों की वासनाओं का मूल क्लेश है। वो क्लेश क्यों आते हैं? कर्म समुदाय, अपने ही कर्म बोलते रहते हैं। व्याख्या, मनुष्य जो भी कर्म करता है उससे संस्कार निर्मित होते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों में किए गए कर्मों से उन संस्कारों का समुदाय बन जाता है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया न हो। यही उसका फल है जो कर्मवाद के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इस कर्म समुदाय का क्षय भोगे बिना नहीं होता। जितने कर्म संचित हैं उनमें से थोड़े से ही मनुष्य एक जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं, किंतु उनका विनाश कभी नहीं होता। इस जन्म में जो फल भोग रहे हैं वे आवश्यक नहीं कि इससे पहले के जन्म के ही कर्म हैं। इससे पहले के कई जन्मों पूर्व के भी हो सकते हैं। फिर इस जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं वे भी संस्कार बनते हैं जिन्हें अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार इस कर्म जाल व उनके भोगों का भी अंत हो ही नहीं सकता एवं बिना इनका अंत हुए मुक्ति की संभावना ही नहीं रहती। किंतु इन कर्म संस्कारों के समुदाय का मूल ये अविद्यादि पांचों क्लेश हैं। यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश आदि क्लेशों के मूल में जो अविद्या है तथा अहंकार जिसका कारण है न रहे तो ये कर्म अपना फल नहीं देते। इन क्लेशों से रहित कर्म करने वाला नए कर्म संस्कार निर्मित नहीं करता, किंतु इन क्लेशों के रहते जो भी कर्म किए जाएंगे उनका फल इस जन्म में तथा अगले जन्मों में अवश्य भोगना पड़ता है। इन अविद्यादि क्लेशों के रहने से ही वासनाएं पैदा होती है। यदि इसे जान लिया तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, अन्यथा इनके बीज रूप में रहने पर पुनः इनका विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए इस कर्म संचय को रोकने का एकमात्र उपाय अविद्या का नाश ही है। साधक को इसी अविद्या के नाश का उपाय करना चाहिए जो इन क्लेशों का मूल है। कठिन है कौन सी? मैं मेरे क्लास में लगातार बोलती हूँ, इनोसेंस का भी एक हद होता है। जितना आप ज्यादा इनोसेंट दिखाना चालू करोगे उतनी आपकी इलिटरेसी बढ़ती जाएगी, अज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि इनोसेंस टेक्स यू टुवर्ड्स द इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस टेक्स यू टुवर्ड्स द lack of awareness. Avidya is not every time lack of knowledge, it is lack of awareness actually. मैंने कुछ राइटअप लिखे हैं, वो आप लोगों को ग्रुप पे मैं डालूंगी, रात को आप लोग पढ़ लेना ताकि ज्यादा समय ना चला जाए। आगे का सूत्र। एक बात पूछना चाहती थी। अब जैसे पतंजलि ने ये कहा है कि ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता, मतलब हमारा हर जन्म के बाद हमारे संस्कार हमारे साथ ही रहते हैं, चाहे वो पिछले संचित पहले के कर्म हो चाहे इस जन्म के कर्म हो। तो अविद्या से ही वो पुनर्जन्म का बार बार में जन्म लेने का वो खत्म हो जाता है, मतलब विल इट एंड परमानेंटली, व्हाट इज इट? नो, देखो, अति कर्म, अच्छे कर्म भी अच्छे नहीं है, अति बुरे कर्म भी अच्छे नहीं है। यू हैव टू बी न्यूट्रल कंटिन्यूअसली। मैंने कितना अच्छा काम किया, फिर मैंने अच्छा काम किया, इसमें अस्मिता भी आ गई फिर से।
तो मैं तो अच्छा रहना चाहती हूँ, मैं तो सबको मदद कर रही हूँ, मैं किसी को हिंसा नहीं कर रही हूँ, ना वर्बली, ना फिजिकली, ना मेंटली। तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्यों? ताकि मुझे मोक्ष मिले। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, इसका अस्तित्व तो तुम्हारे मन में है ना, यानी कि अस्मिता है। करो छोड़ो, तो नेचुरली यू विल नॉट रिमेन। मतलब वो सभी जो समाधि समाधि हो गई कि यू आर डूइंग ऑल द गुड थिंग बिकॉज ऑफ इंटेंशन टू गेट मोक्ष। वहां पे निर्बीजता आई ही नहीं। डोंट पुट एनी इंटेंशन एनीवेयर, यू जस्ट डू इट। सूत्र 13। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूले सति, मूल के विद्यमान रहने तक, तद्विपाक उस कर्माशय का परिणाम, जात्यायुर्भोगाः पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। अनुवाद, मूल के विद्यमान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति, पुनर्जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। व्याख्या, जब तक इन क्लेशों का मूल अविद्या विद्यमान है तब तक कर्म संचय होता ही रहेगा तथा इस कर्म संचय का परिणाम अवश्य होगा। इसी से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसको एक निश्चित आयु प्राप्त होती है तथा उनके फलों को भोगना पड़ता है। यह कर्म अनेक जन्मों तक निरंतर चलता रहता है। सभी संचित कर्मों को यदि कोई एक ही जन्म में भोग ले तथा नए कर्म संचित न करे तो वह मुक्त हो सकता है, किंतु ऐसा होता नहीं। पूर्व संचित कर्मों में थोड़े से ही एक जन्म में भोगने के लिए होते हैं, शेष अगले जन्मों के लिए सुरक्षित रहते हैं। अविद्या के रहने से नए कर्म संचित होते रहते हैं, इसलिए कर्मों द्वारा कर्मों का क्षय कभी संभव नहीं है। ये अविद्या के नाश से ही संभव है, जो बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए नहीं हो सकता। अतएव साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करके चित्त के लय से इस अविद्या का नाश करना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीव विभिन्न जातियों यानी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि में पुनः जन्म लेता है तथा वहां निश्चित आयु तक रहकर उन्हें भोगता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। इन तीनों यानी जन्म, आयु और भोग पर जीव का कोई अधिकार नहीं है, किंतु कर्म पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। गीता में यही कहा है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। गीता पाठ 2:47। यह जन्म, आयु और भोग उसके फल है। Yogita ji, you got your answer in this one. Yes, I did. इसीलिए मैंने बोला ना, आगे के सूत्र में पहले डिफिकल्टी का आंसर अपने आप मिलता है। गुरु को शायद पतंजलि ऋषि को या मतलब कोई भी ग्रंथ लिखने वाले गुरु को वो भी मालूम ही होता होगा ना कि ये लोग यहाँ पे अड़ेंगे, तो आगे के सूत्र में उसका एक्सप्लेनेशन दे ही दिया है उन्होंने। 3 प्रकार के कर्म रहते हैं और 3 प्रकार के नसीब रहते हैं अपने। आगामी कर्म, संचित कर्म और हर चीज प्रारब्ध नहीं रहती है। एक विचार है ना कि मेरे नसीब में जो होएगा वो देखा जाएगा, मरने के बाद कौन देखा है, जो होएगा वो होएगा, बाद में जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। लेकिन हर चीज प्रारब्ध नहीं रहती है। आगामी कर्म इज डिपेंड ऑन टोटली ऑन योर संचित। संचित कर्म, आज जो आप कर्म कर रहे हो, भले अच्छा है बुरा है, आपके जरूरत के लिए है या जरूरत के लिए ना है, जो कर्म आज आप कर रहे हो वो है आपका संचित, एक्यूमुलेशन। हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना हर चीज की, दैट इज योर संचित, एंड देन इट इज कन्वर्टिंग टू योर आगामी। एवरी डे यू आर स्टोरिंग इट कर्म, वो एवरी डे जो यू आर वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज योर संचित एंड इट इज कन्वर्ट टू।
देखो, एक हम लोगों को फिलोसॉफी के कोर्स के टाइम यूनिवर्सिटी में हम लोगों के मैडम ने एक बताओ मैं एक स्टोरी छोटी सी, संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध के ऊपर स्टोरी बताई थी। सिंपल सी स्टोरी है। एक पारधी रहता है, पारधी यानी कि जंगल में रह के प्राणियों को मार के या पंछियों को मार के धनुष बाण से मार के खाने हैं, वो लोग वही खाते हैं। एक दिन वो हिरण को मारना चाहता है और बहुत दिन तक तपश्चर्या करता रहता है कि कौन से दिन, मतलब तपश्चर्या देखो, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वो इतना फोकस्ड है, इतना डिवोटेड है कि मुझे हिरण, उसकी बीबी को कुछ देना है, हिरण को मार के लाना है। तो वो रोज एक जगह पे जाके, उसको मालूम है हिरण का कड़प वहां पे आता है और कौन सा पर्टिकुलर टाइप वाला हिरण उसको चाहिए, वो क्या करता है, कभी पानी पीता है, कितने समय रुकता है, कितने समय खाता है, हर चीज का वो महीनों तले तपश्चर्या करता है, पढ़ाई करता है, समझ लो। फिर एक दिन आता है कि चलो अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं उसको कल मारूंगा अभी, और उसकी कातड़ी का XYZ कुछ बताऊंगा, बनाऊंगा। हाँ? तो ये रहा उसका कर्म। रोज तपश्चर्या तो अच्छी तरह से कर रहा था, स्वाध्याय भी कर रहा था, रीचेकिंग रोज कर रहा था, तू मुझे कुछ नोट गलत तो नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, ऐसे स्वाध्याय भी तो कर रहा था। लेकिन उसका कर्म, मतलब कर्म की इंटेंशन जो था वो दूसरे को हिंसा पहुंचाने का था, राइट। तो इसका कर्म जो है संचित, वो तपश्चर्या के साथ, तपश्चर्या का एंगल देखेंगे तो अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरों को हिंसा पहुंचाने का वो बुरा कर्म हो रहा था। साथ साथ में जिस समय आया, उन्होंने वो धनुष्य बाण रोक दिया और उसी समय कुछ दूसरा आवाज आया, 2 मिनट में पंछी कुछ उड़ गया, उसका ध्यान हट गया, धनुष्य बाण तो गया। धनुष्य बाण जहां से प्रत्यंचा, प्रत्यंचा मतलब वो जो रस्सी रहती है उसको बोलते हैं प्रत्यंचा, वो प्रत्यंचा से तो धनुष्य बाण छूट गया, वो मतलब उसके कर्म, कर्म तो उसके छूट गए, लेकिन हिरण भाग गया। हिरण के नसीब में मृत्यु नहीं था, लेकिन इसका कर्म क्या हुआ कि इसको हिंसा करनी थी, तो वो एक बुरे कर्म में उसका स्टोरिंग हो गया, संचित हो गया। तो नेक्स्ट श्रावण बार की भी स्टोरी हम लोग वही सुनते हैं। तो प्रारब्ध क्या था, हिरण के लाइफ में मृत्यु अभी नहीं है, वो हिरण का प्रारब्ध था। इसके प्रारब्ध में था कि इसको आज हिरण नहीं मिल रहा, तब महीनों तले 6 महीना वो बेचारा तपश्चर्या कर रहा था। फिर भी इच्छा, इंटेंशन क्या था, निर्बीज नहीं था, वो बुरे कर्म मतलब हिंसा करने वाला था। तो वो हिंसा अपाय करने वाली थी, इसीलिए वो संचित कर्म अच्छा नहीं बन रहा था, इसीलिए प्रारब्ध ने उसका साथ नहीं दिया। ऐसे हम लोगों को स्टोरी बताई गई। चौदहवें सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं। तेह्याद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वा। ते, ये जन्म, आयु और भोग, ये तीनों को मिलकर ते ये शब्द दिया हुआ है। ह्याद परिताप फला, हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं। पुण्य पुण्य हेतुत्वा, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण है। अनुवाद, जन्म मृत्यु, जन्म आयु और भोग हर्ष और शोक रूप से फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण है। व्याख्या। मनुष्य जीवन में कर्म अनिवार्य है। ये कर्म पाप तथा पुण्य मिश्रित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कर्म संस्कार बनते हैं। इन्हीं कर्म संस्कारों में वासनाएं जागृत होती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। यदि वासनाएं न हो तो शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। घड़े का निर्माण ही तब किया जाता है जब उसमें कुछ भरने को हो, अन्यथा आवश्यकता ही नहीं है। भोग की वासनाएं होने से ही शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर एवं इंद्रियों से ही भोग संभव है। जीवन में पुण्य और पाप
दोनों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, जिनसे दोनों प्रकार के संस्कार बनते हैं तथा दोनों को ही भोगना पड़ता है। इनको भोगने के लिए ही मनुष्य को नया जन्म, आयु तथा भोग प्राप्त होते हैं। यदि नया जन्म पुण्य कर्मों का परिणाम होता है तो मनुष्य सुखी, शांत, दूसरों की सेवा करने वाला, धर्म में प्रीति रखने वाला तथा आनंद में रहता है। इसके विपरीत पाप कर्मों का परिणाम होने पर वह दुखी एवं अशांत रहता है। इसी प्रकार आयु का जितना भाग पुण्य कर्म का परिणाम होता है वह सुख, आनंद एवं उल्लास से व्यतीत होता है तथा जितना भाग पाप कर्म का परिणाम होता है वह दुख पूर्ण तथा अशांत व्यतीत होता है। जीवन में उथल पुथल आने का यही कारण है। एक विशेष अवधि में मनुष्य सुखी एवं संपन्न रहता है, किंतु अचानक उस पर निरंतर विपत्तियां आती रहती हैं। इनका कारण इन कर्म संस्कारों का उदय होना ही है। इसी प्रकार विभिन्न भोग भी कर्म संस्कारों का परिणाम है। एक व्यक्ति संपन्नता का जीवन व्यतीत करते हुए सभी भोगों को सुखपूर्वक भोगता है तथा दूसरा निरंतर संघर्ष करते हुए भी इनसे वंचित रहता है। यह सब इन्हीं कर्म संस्कारों का परिणाम है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भोगता है इन्हें ईश्वर इच्छा समझकर भोगे तथा अपने उत्तम कर्मों द्वारा नए उत्तम संस्कारों का निर्माण करे, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल भोग योनि ही नहीं है बल्कि कर्म योनि भी है तथा इन कर्मों पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। इस पर ईश्वर का भी अधिकार नहीं है, न ईश्वर कर्म में हस्तक्षेप ही करता है। अपने ही कर्मों से मनुष्य देवता भी बन सकता है तथा राक्षस भी। क्या बनना है इसका चुनाव मनुष्य के ही अधिकार में है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ईश्वर की उसे दुख देने में कोई रुचि नहीं है। तो नाइस। एक्सप्लेनेशन ही इतना अच्छा दिया हुआ है। It's like an eye opener. रियली पढ़ने के बाद आई होप सारे लोगों को मीनिंग समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। किसी को कुछ डिफिकल्टी आती नहीं होएगी शायद। अच्छे कर्म भी करते रहो, बुरे भी कर्म भी करते रहो, दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। 15वां सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा और क्लिष्ट सूत्र है। गलती हो गई तो माफ करो। परिणाम ताप संस्कार दुःखेर्गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखे। परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख, ऐसे 3 प्रकार के दुःख सब में विद्यमान रहने के कारण और गुण वृत्ति विरोधात यानी तीनों गुणों के वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकिनः विवेकी के लिए सर्वम सब सबके सब कर्मफल दुखम एवं दुख रूप ही है। अनुवाद। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख ऐसे तीनों प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों के यानी कि सत्व, रज और तम की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब दुख रूप ही है। व्याख्या। ऊपर बताया गया है कि ये कर्म फल सुख तथा दुख देने वाले हैं, किंतु जिसे हम जीवन में सुख देने वाले कहते हैं वे भी अंत में दुख देने वाले ही सिद्ध होते हैं। इसका कारण है कि शरीर और इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी सुख अनित्य होते हैं। थोड़े समय सुख देकर वे लंबे समय तक दुख का कारण बन जाते हैं। ऐसे सुख 4 प्रकार से दुख देने वाले होते हैं। पहला परिणाम दुख है, जिसमें विषयों को भोगते समय तो वे आनंद देते हैं,
किंतु उनका परिणाम दुख ही होता है। जैसे स्त्री संसर्ग, सुस्वादु भोजन, नशा आदि भोगते समय सुखद प्रतीत होते हैं, किंतु इनका परिणाम बल, वीर्य, तेज की क्षति, बच्चों का पालन पोषण, व्याधियों का होना आदि परिणाम दुख है। इसी प्रकार भोगने की शक्ति समाप्त होने पर उन भोगों के प्रति जो तृष्णा रह जाती है वह भी दुख का कारण होती है। भोगने में जब सुख की प्राप्ति होती है तो राग उत्पन्न होता है, जिससे आसक्ति बढ़ सकती है। यह राग भी क्लेश है जो दुख का कारण है। इस आसक्ति के कारण ही मनुष्य अनेक पाप पुण्य करके भी उन्हें प्राप्त करना चाहता है। साधनों में विघ्न आने पर द्वेष उत्पन्न होगा, इससे वह हिंसा, चोरी, बलात्कार आदि अनेक कुकृत्य करेगा, जिससे वह सजा भी पाएगा। इसलिए ऐसे सभी कर्मों का परिणाम दुख ही है। दूसरे प्रकार का दुख ताप दुख है। सभी भोग अनित्य हैं, उनके विनाश की संभावना से भी दुख होता है तथा सभी भोग सापेक्ष होते हैं। दूसरों की इच्छा स्थिति में देखकर ईर्ष्या भी होती है। भोग की अपूर्णता से भी संताप बना रहता है। ये सभी ताप दुख हैं। तीसरा संस्कार दुख है। भोगों के बाद जो स्मृति शेष रह जाती है वही संस्कार बन जाती है। अतीत की स्मृतियों के बार बार आने से व्यक्ति दुखी होता है। ये संस्कार अगले जन्मों में भी दुख का कारण बनते हैं। चौथा गुण वृत्ति विरोध से उत्पन्न दुख है। सभी कर्म तीनों गुणों सत्व, रज, तम से मिश्रित होते हैं, जो परस्पर विरोधी हैं। इसलिए भोग काल में भी दुख की प्रतीति होती है। इसलिए विवेकी जन के लिए दोनों ही प्रकार के भोग, चाहे वह दुख देने वाले हो अथवा सुख देने वाले, सबके सब दुख रूप ही हैं, जो त्याज्य हैं। इसलिए ज्ञानी तो स्वर्ग सुख भी त्याग कर मोक्ष की ही इच्छा करते हैं। वासनाग्रस्त ही स्वर्ग की चाह करते हैं। अष्टावक्र राजा जनक से इसलिए कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अष्टावक्र गीता 1/2। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुष के सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। गीता 5/22। अष्टावक्र गीता के 16 श्लोक है, जिसमें अष्टावक्र क्या बताता है वो दिया हुआ है। हम लोगों को अन्नमलय के कोर्स में है। आगे का सूत्र कुछ डिफिकल्टी नहीं है ना सबको, सारे लोग। हे यन् दुःखमनागतम्, अनागतम जो आया नहीं है, आने वाला है वह। दुःखम दुख, हेयम हेय है, नष्ट करने योग्य है। आने वाला दुख नष्ट करने योग्य है। व्याख्या। अनेक जन्मों में जो शुभ तथा अशुभ कर्म किए गए हैं, उनसे निर्मित संस्कारों का समुदाय चित्त में विद्यमान रहता है तथा प्रत्येक जन्म में उनका कुछ अंश ही जाति, आयु तथा भोग रूप में भोगा जाता है। शेष संस्कार अगले जन्मों में भोगने के लिए संचित रहते हैं।